हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कल जहाँ से व्लॉग की एंडिंग की थी वहीं से बैक टू बैक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों आज है सगाई, जैसा कि कल के व्लॉग में आप सभी ने देख लिया है। तो ये सगाई थी 11 तारीख को नवरात्रि में। तो अभी तो जैसा आप सभी को पता है कि नवरात्रि चली गई है, झिझिया आ गया है। तो बस बैक टू बैक वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और वैसे ही वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। तो अभी तैयारी हो रही है। इधर हमारी दुल्हन यानी हमारी नंदन जी तैयार हो रही हैं। तो ये जो मेकअप वाली है ना सिस्टर लोग, ये लोग सिविल लाइन से आई हैं। इनको लेट हो चुका था आने में, तो प्रॉब्लम भी हो रही थी। इनको लेने के लिए जाना पड़ा, फिर इनको छोड़ने के लिए जाना होगा। तो सारी तैयारी तो लगभग हो ही चुकी थी। बस मम्मी लोग सब घूम घाम के आ चुकी थी और सब लोग अभी सगाई वाले घर में ही हैं। तो इधर दुल्हन जो है वो तैयार हो चुकी है, लड़की यानी कि तैयार हो चुकी हैं। और इनके पीछे हैं इनकी भाभी और इनकी बहन। तो मम्मी लोग सब लोग छत पे ही हम लोग हैं, क्योंकि जो रस्म है ना, जो चीज़ें होनी है सगाई की वो ऊपर ही होगी। यानी कि इनका घर 2 फ्लोर में बना है, तो ऊपर ही होगा सारी चीज़ें। और अभी रात भी बहुत हो गई है। सबका नाश्ता पानी हो गया है, बस अब इंतज़ार है तो रस्मों का, जो चीज़ें करनी है उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा है। तो दुल्हन इधर तैयार हो गई हैं। तो पहले के समय में मैंने जैसे बताया कि पहले जो लड़की वालों की तरफ से चीज़ें आती थी उसको शगुन के तौर पे लड़की को पहनाई जाती थी। फिर मुँह दिखाई मतलब रस्में, गोद भराई, फ़ोटो जी, जो भी चीज़ें होती थी वही शुभ माना जाता था। अभी तो पार्लर वाली हो गई हैं, तो रिंग इंगेजमेंट में ज़्यादातर यही वाला सिस्टम रहता है। फिर तैयार करने के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि उतने अच्छे से फिर घर में रेडी कोई नहीं कर पाता है। और जब घर में कुछ काम रहता है तो फिर सारे लोग इतने बिजी रहते हैं कि सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। तो फिर यही ठीक रहता है कि चलो पार्लर वाली को बुला लेते हैं। और इधर इनको बिठा दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कन्या के घर पे आए हैं, लड़के वाले हैं, लड़की वालों के घर पे आए हैं। तो सबसे पहले कन्या पूजन वाली जो चीज़ें हैं, कन्या को आगे बिठाया जाएगा। इनकी भाभी के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले लड़के को बुलाया गया था। लड़के के हाथ में शगुन के बरिक्षा, लिफाफे वगैरह जो चीज़ें, फल फ्रूट, कपड़े वगैरह दिए गए थे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ के पंडित जी क्या करवा रहे हैं कि पहले लड़की वालों को बुला रहे हैं। जैसे कि हम लोग लड़की वाले के घर में आए हैं तो पहले लड़की वालों को बुलाना चाहिए, इनका ये कहना है। तो पुरोहित जी अपना मंत्र बोले जा रहे हैं। तो ससुर जी के गोद से ही, हाथ से ही दुल्हन का गोद जो है वो भरवाया जाता है। शादी में क्या होता है कि जेठ जी गोद भरते हैं, ससुर जी भी शायद भरते हैं, मुझे तो ये पता है कि जेठ जी ही गोद भरते हैं। लेकिन सगाई में क्या है कि जेठ जी नहीं, ससुर जी गोद भरते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें आई थी, गहने आए थे, यानी कि गले का पायल और रिंग वगैरह जो भी थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पंडित जी निकलवा लिए हैं और अपना मंत्र बोले जा रहे हैं। और पापा जी को सामने बिठा दिया गया। हमारी मानसी बिटिया अपनी मामी जी के ठीक सामने बैठी हुई हैं और दुल्हन के पीछे बैठी हुई। तो घर में जितने भी मेहमान हैं, यानी लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से, दोनों साइड से जितने भी मेहमान हैं, तो वो सब लोग बैठ चुके हैं, अभी आ चुके हैं, यानी कि ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे हल्दी कुमकुम टीका वगैरह कुछ करवाना होता है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और साइड में इनकी भाभी लोग बैठी हैं, पीछे तरफ सब हम लोग बैठे हुए हैं सारे लोग। तो देखिए वीडियो थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, क्योंकि जब घर में कुछ काम होता है तो हम लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो बच्चों ने वीडियो रिकॉर्ड की है, कुछ हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, कुछ अंजू ने मिलकर, मतलब सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा, हर किसी का कैमरा उस टाइम चलता है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो बस कुछ टाइम लगेगा इन
कि गोद भराई का रस्म, और पंडित जी को बार बार फ़ोन आ रहा है क्योंकि आज था नौमी, तो हवन वगैरह करवाना था। ये देखिए इधर सारे लोग बैठे हुए, हमारी सासू जी भी हैं, मौसी, बुआ, चाची जी, लोग सारे लोग जितने भी मतलब मायके की साइड से सासू जी को बुलाया गया था, तो हम लोग अपना एक साइड थे, और लड़के वाले जितने भी लोग थे सब एक साइड, मतलब एक के बाद एक सब लोग। इधर बैठा हुआ है हमारा, खड़ा है हीरो हमारा, पूरी दुनिया की बात एक तरफ और इनकी जिद एक तरफ। इतना जिद लगा के बैठे थे, मतलब कि इनको ड्रोन कैमरा चाहिए जो ऊपर उड़ रहा था, इनको लग रहा था वो छोटा जहाज़ है तो वो इनको चाहिए। अभी कुछ देर के बाद जो कैमरे वाले भाई है ना, इनको अपना कैमरा रोक कर इनके हाथ में देते फिर जाके ये शांत होते, वरना इतना आफत मचा के रखे थे सब। मतलब इतना परेशान कर दिए थे कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये देखिए जो भी शगुन की चीज़ें आई हैं लड़की के हाथ में रख दी गई है, मीठा और शगुन की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं एक के बाद एक दी जा रही है। कल के ब्लॉग में आप सभी ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने ये भी पूछा आपके सगे भाई की सगाई है, तो जी बिल्कुल मेरे सगे भाई की सगाई है। और पापा के बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं हमारे फूफा जी, दो फूफा जी आए हैं, तो एक फूफा जी शायद अभी कहीं यहीं अगल बगल बैठे होंगे और एक फूफा जी पास में बैठे हुए हैं। बुआ लोग भी सारी आई हुई हैं, तो कल की वीडियो में जितना हो सका सबसे मुलाकात करवा दी है, पर उतनी मतलब उस तरह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाती है जैसा हम सोचते हैं। मैं तो बिल्कुल करीब में थी, लेकिन तैयार होने में इतना टाइम लग गया था हमको, मतलब ये हो गया था कि चलो अभी पास में है, जैसे सब लोग आएंगे तो हम तैयार होंगे। थोड़ा थोड़ा करके तैयार हो रहे थे, लेकिन ये लोग जैसे ही आ गए फिर क्या हुआ था, मैं तैयार ही नहीं हो पा रही थी। बच्चों को तैयार करवा दिया, ये लोग भी कन्या पूजन में बिजी थी, फिर इनको तैयार करवाने के बाद फिर मैं भी तैयार हो गई, सबसे पीछे गई। सबने बोला तुम इतनी दूर हो, तुम्हें इतना टाइम लग गया आने में। तो मैंने यही बोला कि जो पास वाले होते हैं उनको अक्सर टाइम लग ही जाता है। इधर गोद भराई वाली रस्म हो चुकी है, जो चीज़ें आई हैं दुल्हन को पहनाने के लिए उसको सासू जी पहनाती हैं, या फिर घर के बड़े जैसे बड़ी ननंद हो गई, बड़ी जेठानी हो गई, तो ऐसे करके लोग पहना देते हैं। घर में जितने भी जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं जिनको भी लगता है, एक दूसरे को सम्मान देने से रिश्ता मजबूत होता है, रिश्ता बढ़ता है। तो ये कभी भी ना सोचे कि हमारी बहू है तो हमें ही चीज़ें देना चाहिए। सम्मान देने से ही प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो इधर मम्मी जी क्या कर रही थी कि पायल पहनाने के लिए निकाल रही थी, और ये चीज़ें पहले शगुन के तौर पे लड़की को छुआई गई है, लड़की के हाथ में दी गई है, फिर उसके बाद इनको पहनाया जाएगा। तो अब इनको पहनाया जा रहा है, जो गले का मंगलसूत्र है वो भी पहनाया मतलब पहले अब क्या है, पंडित जी बड़ा ऊट पटांग चीज़ें पुरोहित जी करवा देते हैं। अभी ये क्या बोल रहे थे कि मतलब मंगलसूत्र रहने दीजिए, लड़का अपने हाथ से पहनाएगा। तो हमने तो भाई बोला मम्मी आप पहना दो, क्योंकि शादी थोड़ी ना हो रही है, सगाई हो रही है, मतलब कुछ भी करवा देते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा था। इधर एक के बाद एक जितने भी लोग आए हुए थे सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे थे और शगुन के पैसे भी दे रहे थे। कुछ लोग लिफाफे, कुछ लोग पैसे से। बुआ जी हो गई, मौसी जी हो गई, मामी जी हो गई, मम्मी पापा पहले हो गए। तो अभी तो हम नहीं गए हैं क्योंकि माही के पापा का हम इधर, ये हमारे दादाजी और हमारे चाचा जी हैं, बड़े पापा हैं यानी कि। तो अभी माही के पापा का हम वेट कर रहे थे, उनको बार बार कॉल कर रहे थे, तो वो नीचे थे, तो ये फाइनली आ गए। ये आ ही नहीं रहे थे, इनको बड़ी शर्म लग रही थी। मैं इतना जिद बोली भाई मेरी भाभी है, आपको साथ में आना है, मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाना है, आशीर्वाद भी देना है। फिर जाके ये कहीं पे आए हैं, तो अभी बातें हो रही हैं। अब क्या होगा कि अब लड़के को बुलाया जाएगा, बरीक्षा दिया जाएगा लड़की वालों की तरफ से लड़के को। तो ये इधर भाई है और ये इनका ड्रोन कैमरा है। इनको इतनी जिद पड़ी है लेने की, मानसी भी एकटक होके देखी जा रही थी, अभी भी देख रहा था, पर उसको इतना जिद नहीं था जितना आयांश को जिद लगी थी। तो ये हैं
ससुर जी, भाई के ससुर जी। तो यानी कि हमारे भी ससुर जी हैं, हमारे ससुराल तरफ से ससुर जी और दोनों भाई बहन के ससुर जी हो गए हैं। तो अभी तो हमारा डबल रिश्ता हो गया है। एक तरफ से पापा जी भी बोल सकते हैं चाचा भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से चाचा जी ही हमारे लगेंगे। तो अभी क्या है कि पंडित जी मतलब लड़की की तरफ से तो जो रिंग वगैरह दी गई थी वो तो अभी रिंग रखी हुई है, बाकी चीज़ें पहना दी गई थी। लड़के की तरफ से जो रिंग आई है शगुन के तौर पे तो वो अभी रखी गई है। तो ये परीक्षा के बाद ही रिंग सेरेमनी होगा। तो अभी तो पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, जो भी शगुन की चीज़ें इनको देना था चाचा जी को तो इन्होंने अभी दे दिया है। कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं तो वो अभी बाकी है। कुछ रस्में ऐसी हैं जो ससुर जी करते हैं हमारे यहाँ, कुछ रस्में ऐसे हैं जो भाई यानी लड़की के पिता उनके भाई, तो ऐसा होता है। तो अभी ऐसे ऐसे करके आप लोगों को देखने को मिलेंगी कौन सी चीज़ें। तो दूल्हा जैसे आया हुआ है, लड़का स्वयं आया हुआ है, तो लड़के को माला वगैरह पहना के सम्मान से परीक्षा वगैरह उनको दिया जाएगा। फिर लड़की के लिए जो माला वगैरह है वो पापा लोग लेके आए हैं, वो हमने नीचे फ्रिज में रखवा दिया है चाची जी के घर में। देव साक्षी समासाक्षी सर्वसाक्षी समंगतः सर्वदेवेभ्यं तमया देव्यं परिपूर्णं ददातु मे अपराधं साक्षाणं कृतेकं परीक्षायां सकलकामना। तो इधर लड़की के जो भाई हैं और दूल्हा राजा जो हैं दोनों एक दूसरे को मीठा पान खिला रहे हैं। रिश्ते की शुरुआत मीठे पान से ही शुरू होती है। तो मीठा पान एक दूसरे को खिलाएंगे और फिर मुंह मीठा करवाएंगे और फिर क्या होगा, एक दूसरे के गले लगेंगे। और फिर उसके बाद लड़की वालों का जो पद है ना वो नीचे हो जाता है और लड़के वालों का जो पद है वो ऊंचा हो जाता है। अभी तक क्या था कि जैसे मैं मायके साइड से लूँ तो हमारा पद जो था वो नीचे था, मतलब मेरे ससुराल के बारे में मैं जब बोलूँ तो। अभी क्या हो गया है कि हम लड़के की तरफ से मैं लूँ तो अभी हम लोगों का पद जो है वो ऊंचा हो गया है। तो हमेशा अब दामाद जी के यानी अपनी बहनोई जी के और अपने दामाद जी के अब ये पैर लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ें अभी मुझे याद आ रही, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी हमारे समाज में जो पहले तो अपनी बेटी को ब्याहते हैं तो दामाद के पैर लगते हैं और सगाई में भी जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पैर लगते हैं। शादी के बाद लोग दामाद से पैर छुलवाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मेरे मायके में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैंने मेरे ससुराल में देखा है कि लोग दामाद के पैर छुलवाते हैं, माँ बाप यानी सस ससुर। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं, माँ बाप बेटियों से पैर नहीं छुलवाते हैं। बाकी दादी दादा बड़े पापा लोग का, किसी का भी, बड़े पापा का भी नहीं कर सकते हैं, दादी का तो छू सकते हैं, दादी बाबा का। तो ऐसे जैसे बेटी लक्ष्मी होती है वैसे हम दामाद का भी पैर जब पूजते हैं, कन्या पूज देते हैं तो फिर उस टाइम हमें पैर नहीं छुलवाना चाहिए। मैंने कुछ अभी तो सब कुछ निपट गया है लेकिन लेट बहुत हो गया था। पहले क्या था, समय से हो जाती थी चीज़ें, लेकिन अभी मेकअप करवाने के चक्कर में मतलब 2-3 रस्में एक के बाद एक होती हैं तो फिर लेट हो ही जाता है। यहाँ पे रिंग्स पहनाने वगैरह वाली सिस्टम जो भी थी जो आप लोग देख रहे हो, तो ये अभी होनी रह गई थी, बाकी चीज़ें अब हो गई हैं। बस इसके बाद अब कुछ नहीं रहेगा, सबके विदाई का इंतज़ाम किया जाए, खाना पीना। तो अभी लड़के की तरफ से जो रिंग आई है ना वो लड़की को दी गई है। जो लड़की की तरफ से रिंग है, गोल्ड की रिंग होती है, तो ये एक दूसरे को पहनाई जाती है और माँ बाप की तरफ से ये एक दूसरे के लिए बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। यानी ये क्या होता है, इससे सुकून मिलता है, दिल को शांति मिलती है। चलो बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो ये होता है सगाई करने का जो मतलब मकसद होता है, यही होता है कि बड़ों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसलिए ये शादी से पहले ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। वैसे तो कुछ लोगों को नहीं करना होता है तो शादी डायरेक्ट फिक्स कर देते हैं, पर अभी शादी नहीं फिक्स हो पा रही है क्योंकि पंडित जी को बहुत जल्दी थी हवन में जाने की। तो देखते हैं कि शादी कब फिक्स होती है। तो सब लोग यहाँ पे फूल वगैरह डाल रहे हैं, एक दूसरे को इन्होंने माला भी पहना दी है और रिंग भी एक दूसरे के हाथ में डाल दी है। तो भाई की जो रिंग थी ना वो नहीं जा रही थी हाथ में यानी कि लड़की की जो रिंग थी वो ढीली पड़ गई थी और लड़के का जो रिंग था ना वो मतलब वो नहीं हो रहा था,
तो जैसे तैसे मैनेज किया, बाद में देखा जाएगा। तो अभी तो एक दूसरे को पहना दिया गया और चीज़ें हो गई हैं। और जो मम्मी लोग रिंग लाई थी ना, उस वाले डब्बे से देखिए सामने जो सिस्टर खड़ी है ना लेके, उसमें लाइट वगैरह लगवा दी गई थी ताकि कैमरे में कोई दिक्कत ना हो वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो अभी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो घर के बड़े हैं ना, सब लोग आशीर्वाद दे। तो इधर मम्मी पापा आ गए हैं और सामने आ गए हैं चाची चाचा, यानी कि लड़की के मम्मी पापा, और सामने इनके भाई खड़े हुए हैं बीच में। और जितने भी रिलेटिव हमारे साथ हैं सब लोग एक के बाद एक आएंगे। चारों भाई हमारे आए हुए हैं, चाचा जी लोग आए हैं, एक डॉक्टर भैया हैं वो भी आए हुए हैं, बुआ लोग। मतलब मैं ना सच बताऊं दोस्तों आप सभी को, मायके के सारे लोगों से मैं मिल भी नहीं पाई हूँ, अच्छे से बात भी नहीं कर पाई हूँ। यही होता है जब एक साथ बहुत सारे लोग हमारे घर आ जाते हैं तो समझ भी नहीं आता किससे बातें किया, किसको छोड़ दिया, किससे बोला, किससे नहीं बोला। कभी कभी बीच में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं अनजाने में, तो उसके लिए भैया मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे बहुत डर लगता रहता है, कोशिश मेरी यही रहती है कि हमेशा सबसे मैं अच्छे से मिल के चलूँ, सबसे बातें करूँ। ये नहीं कि एक चीज़ें हो रही है तो उसी में एकदम से बिजी हो जाऊँ। तो बीच बीच में कहीं पे अगर मुझसे गलती भी हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सबसे अच्छे से बात करने की, मिलने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ पे सारा कुछ अभी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब जो बच्चा पार्टी है हमारी वो आएगी। हम लोग को क्या था कि दूर, यहाँ से सफ़र दूर का है मम्मी के घर का, तो सबको अब यही जल्दी है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए फिर हम लोग निकल जाएं। तो इधर हमारी जो चिल्लर पार्टी है वो फ़ोटो वगैरह शूट करवा रही थी। फिर चाची चाची जी और चाची जी की नंद वगैरह, भतीजी वगैरह जो हैं वो लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। बस इसके बाद अब सब लोग नीचे चलेंगे। और ये हमारी जो 3 बेटियां हैं ना, इनका अभी रह गया था, दोबारा से फ़ोटो खिंचवा रही हैं। बोल रही मम्मी तीनों बहनें एक ही गेटअप में हैं, तीनों के लिए एक ही कपड़े लिए गए हैं। उसके बाद ये आ गए हैं खाना पीना खाने के लिए। जैसे ही खाना खाएंगे बस तुरंत सबकी विदाई का इंतज़ाम किया जाएगा। सामने बुआ लोग, दीदी लोग बैठे हुए हैं, मौसी लोग, सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। मम्मी भी साथ में ही है, हम तो पीछे आए। तो हमें तो अभी क्या बोला जा रहा है कि जल्दी खाना खाओ, खाना हो तो खाओ वरना रख दो, पहले हम लोगों की विदाई करवा दो, लेट बहुत हो गया है, खाना रख दो। तो ये देखिए खाना पीना छोड़ छाड़ के फाइनली दोस्तों यहाँ पे की जा रही है सबकी विदाई। सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और बस टोटल 3 या 4 गाड़ियाँ आई हुई थी। तो मौसी जी यहाँ पे बैठी हुई थी। मौसी लोगों से भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई हूँ। तो फिर अब शादी में सब लोग पहले से जाएंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें होगी, धमाल मचेगा, फिर जाके कहीं दिल को सुकून, दिल भरेगा। क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए कोई आता है चला जाता है तो दिल भी नहीं भरता है और ना ही बातें हो पाती है। तो इधर बुआ लोग और चाची जी लोग सब लोग बैठ चुके हैं। मौसी रह गई थी तो मौसी को मैं किसी काम से अंदर ले गई थी। और इधर भाई है छोटा वाला, बाय कर रहा है। इधर ये भी छोटा भाई दिख रहा है, इनकी भी शादी होने वाली है जल्दी, सगाई शादी। तो सबको यहाँ पे विदा किया गया है। अब मिलेंगे।